आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम के महामैराथन क्लास में सामान्य हिंदी के लगभग जो प्रश्न बन सकते हैं, जो भी आपका पाठ्यक्रम है यूपी ट्रिपल सी पेट से संबंधित, उस पूरे पाठ्यक्रम को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ये फास्ट रिवीजन का वीडियो होने वाला है। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कवर करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों की। पहला क्या हो जाएगा? अंशतः। विलोम शब्द पूर्णतः। दीर्घ का लघु, असली का नकली, अर्पित का अनर्पित, उन्मुख का विमुख। उसके बाद आलोक का विलोम शब्द तिमिर, अपेक्षा का उपेक्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ, संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प, कृत्रिम का प्राकृतिक। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अनुराग का विराग, स्वागत का तिरस्कार, दुर्गम का सुगम, शोषक का पोषक होगा, मूक का वाचाल होगा, समास का व्यास होगा। इसके अलावा विधवा का सधवा होगा, गुरु का लघु होगा, जोड़ का घटाना होगा, थोक का फुटकर होगा, भूगोल का खगोल होगा, श्वेतांबर का दिगंबर होगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा, उदय का अस्त होगा, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होगा, और कृपण का दानी होगा, स्थावर का जंगम होगा, अनिवार्य का ऐच्छिक होगा। ये विलोम शब्दों का वीडियो चल रहा है इस समय, और आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। इस वीडियो को एक दो बार आप देख लीजिएगा तो वैसे भी आपको ये सारे प्रश्न जो हैं इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पुरातन का नूतन का पुरातन होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होगा, बर्बर का सभ्य होगा, मुखर का मौन होगा, तामसिक का सात्विक होगा, वेतनिक का अवैतनिक होगा। इसके अलावा सकर्मक का अकर्मक होगा, मान का अपमान होगा, घात का प्रतिघात होगा, अनुग्रह विग्रह। ये उल्टा मैं बता रहा हूँ तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रभावी निष्प्रभावी होगा। धर्म का विलोम शब्द क्या होगा? अधर्म। आगे देख लेते हैं। संपन्नता का विलोम शब्द निर्धनता, सामान्य का विशिष्ट, प्रवेश का निकास, अनुरूप का प्रतिरूप, स्मरण का विस्मरण, यथार्थ का काल्पनिक। उसके बाद सहयोगी का प्रतियोगी, निद्रा का अनिद्रा, शुष्क आर्द्र, स्वार्थ का परमार्थ, पुरस्कार का दंड, जड़ का चेतन। इसके अलावा अंत का अनंत का अंत होगा, और संयोग का वियोग, ऋजु का वक्र, आदान का प्रदान, न्यून का अधिक, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। इसके अलावा आकाश का पाताल, राजा का रंक, अनुनासिक का निर्नुनासिक, और श्याम का श्वेत, संश्लेषण का विश्लेषण, दीर्घायु का अल्पायु। और इसके अलावा परिश्रम का विश्राम, निर्मल का मलिन, संयोग का वियोग, जागृत का सुषुप्त, दुखी का सुखी, श्रोता का वक्ता। इसके अलावा सुबोध का दुर्बोध, रोगी का निरोगी, अर्वाचीन का प्राचीन, वरदान का अभिशाप, अपव्यय का मितव्यय, आवरण का अनावरण। इसके अलावा गमन का क्या होगा? आगमन, उपजाऊ का ऊसर, अथ का एति, अनुज का अग्रज, सामूहिक का एकांकी, और मित्रता का शत्रुता। इसके अलावा हम क्या हो जाएगा? आशा का निराशा, खेचर का भूचर, विघटन का संगठन, क्रिया का प्रतिक्रिया, और मिथ्या का सत्य होगा विलोम शब्द। ये सारे विलोम शब्द थे। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाएगी पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसे अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पीयूष, सुरभोग, जीवनोदक, सोम, सुधा। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? फलक, खगोल, शून्य, नभ, अंबर, पुष्कर, तारापथ। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? पंकज, नीरज, जलज, पुंडरीक, राजीव, सरोज, अरविंद, मकरंद। और कपड़ा का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? पोशाक, लिबास, वस्त्र, परिधान, पट, वसन, और चीर। इसके अलावा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देवव्रत, कल्पतरु, पारिजात, हरिचंदन, कल्पसाल। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। तालाब का विलोम पर्यायवाची क्या होगा? तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? जलाशय, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर, और तड़ाग। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आदित्य, त्रियदश, सुर, देव, अमर, अमर्त्य, अजर। और उसके बाद जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जिह्वा, रसना, जबान, रसला, रसज्ञा। और गदहा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खर, गर्दभ, रासभ। और इसके अलावा ग्रह का क्या होगा? घर, भवन, धाम, मकान, शाला, ओज, और निकेत। इसके बाद आसियाना। ये हो जाएंगे पर्यायवाची शब्द ग्रह के। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वक्रतुंड, महाकाय, गौरीसुत, मोदक प्रिय, गिरिजानंदन। इसके अलावा कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? माधव, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, मधुसूदन, वासुदेव, मोहन। और चंद्रमा का के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हिमांशु, शशि, शशांक, सुधाकर, सुधांशु, राकेश, मयंक, और चंद्र।
इसके अलावा कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धनपति, धनेश, धनपाल, राजराज और धनेश्वर, श्रीध। और इसके अलावा कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मकराध्वज, मनसिज, मनोभव, मदन, मीनकेतु, अनंग और काम। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सुरसरी, देवसरी, देवसरी और नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा। गाय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गैया, धेनु, भद्रा, सुरभि, गौ, गोगधी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रिका, कौमुदी, उजियारी, हिमकर, चंद्रकला, कलानिधि। उसके बाद पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भार्या, वधु, प्राणप्रिय, वल्लभा, प्रिया, कांता और अर्धांगिनी, वामांगी, जोरू और घरवाली। इसके अलावा पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भूधर, गिरी, महीधर, शैल, नग, अचल, पहाड़, धराधर। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, चंद्रशेखर, कैलाशपति, गिरिजापति, वामदेव, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति। आगे देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। पार्वती के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? उमा, गौरी, भवानी, दुर्गा, अपर्णा, सती, अंबिका, शैलसुता, सर्वमंगला, मीनाक्षी, मैनसुता, आर्या, अभया। उसके बाद रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी, विभावरी, विभा, रेन। दैत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राक्षस, असुर, दानव, निशाचर। और इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाती है वाक्यांशों के लिए एक शब्द की। हम यहाँ से पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको आसानी से सारे चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरों को बातों में दखल देना, हस्तक्षेप, जीवन देने वाली दवा, प्राणदा, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, प्रायद्वीप, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक। क्या कहलाता है? दत्तक। आगे देख लेते हैं, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अनुपम, जिसके सहारे पर, अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वावलंबी। आगे देख लेते हैं, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता जो होता है वो होता है संविदा। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। आग में लगने वाली, जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे दावानल बोला जाता है। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो। भूगर्भ वेत्ता, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। आगे देख लेते हैं, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, दंपति। हर समय देर से काम करने वाला, दीर्घ सूत्री। आगे देख लेते हैं, जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, जो बहुत बातें करता हो, वाचाल, किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प, जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, आयु में बड़ा, ज्येष्ठ। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, जो पूजा के योग्य है, पूज्य, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासा। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी, जो भवन गिर गया हो, खंडहर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, जो परायों का हित चाहता हो, परोपकारी, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व, हाथ से लिखी गई पुस्तक, जो हाथ से लिखी गई हो, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति जो होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। आगे देख लेते हैं, विष्णु का उपासक, वैष्णव, जो वेतन लिए बिना कार्य करे, अवैतनिक, जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो, ऊसर, बाएं हाथ से काम करने वाला, सव्यसाची बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? सव्यसाची, जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत। इसके अलावा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत,
पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, दुर्बोध। जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। मदिरा पीने का प्याला, चषक। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, क्या बोलेंगे? तोड़ा ना जा सके इसको, अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसको क्या बोलेंगे? अभेद्य। और जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। अनेक युगों से चले आने वाले, सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि। आगे देख लेते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला, अंकुश। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके या न लग सके, अथाह। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को, आदित्य का। आगे देख लेते हैं। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण। बर्तन बेचने वाला, इसको क्या कहेंगे? कसेरा। आगे देख लेते हैं। गायों के खुरों से उली धूड़, गोधूल। और जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, गंगोत्री। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। बारात ठहरने का स्थान जो होता है, क्या कहते हैं उसको? जनवासा। और जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य क्या होता है? ढिंढोरा। आगे देख लेते हैं। यज्ञ में आहुति देने वाला, होमाग्नि। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। ज्ञान देने वाली देवी, सरस्वती। भाग्य पर भरोसा रखने वाला, भाग्यवान। अनेक रूप धारण करता हो, उसको क्या कहते हैं? बहुरूपिया। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है लेखक एवं रचनाओं की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। चिदम्बरा, किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। 1968 की रचना है। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। और उसके बाद कितने नावों में कितनी बार, अज्ञे जी की रचना है 1978 में। और यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है 1982। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी सरदार पूर्ण सिंह जी की ये सारी रचनाएं होंगी। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए आपकी परीक्षा में मिलेगा। मजबूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता, अमेरिका का मस्त जोगी, वाल्ट हिटमैन। और इसके बाद शुरुआत हो जाएगी यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाव या मनोविकार काव्य में, रहस्यवाद, चिंतामणि और रस मीमांसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा यहाँ से शुरुआत करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, रसज्ञ रंजन और संपत्ति शास्त्र। तुलसीदास जी की रचनाएं कौन सी हो जाएंगी? श्री रामचरितमानस, वैराग्य, संदीपनी, कवितावली और विनय पत्रिका। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं। सूरदास जी की 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। मलिक मोहम्मद जायसी जी की 3 रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। घनानंद जी की 2 रचनाएं हैं, सुजान सागर और विरह लीला। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। हरिकृष्ण प्रेमी जी की 2 रचनाएं हैं, आन का मान और शतरंज के खिलाड़ी। आगे देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा जी की 2 रचनाएं हैं, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, कामायनी, आंसू, लहर और झरना। और इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी प्रेमचंद जी की 3 रचनाएं हैं, गोदान, गबन और कर्मभूमि। और कालिदास जी की रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं, अनामिका और परिमल। और इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी महत्वपूर्ण रचनाओं की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। शाहनामा फिरदौसी की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। महाभारत वेद व्यास जी की रचना है। और गीत गोविंद जयदेव की रचना है। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। मालती माधव भवभूति की रचना है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। और देवदास जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं थी। यहाँ से क्या हो जाएगा? लिंग और श्रमसूत्र भिन्नार्थक शब्दों की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से लिंग का अर्थ क्या होता है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। लिंग का सार्वत्रिक अर्थ जो होता है, चिन्ह होता है
क्या बोलेंगे इसको, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार की बात की जाएगी तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में लिंग निर्धारण निम्न आधार पर होता है, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले रूप के आधार पर। रूप के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों की बात करेंगे तो आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, समुद्र और घड़ा। वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्वा व या होता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोटापा, बचपन और बुलावा। इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी स्त्रीलिंग शब्दों की। इसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की। तो स्त्रीलिंग शब्दों में क्या होगा, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रेति, तिथि आदि। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कवि और रवि। उसके बाद इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी। अपवाद की बात करें तो हाथी और पानी हो जाएगा। इसके अलावा आई जो होता है, आई या, और उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे आवट, आहट, ता, इमा शब्द वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, सुंदरता और महिमा। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो लिंग निर्णय के लिए शब्द संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विश्लेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, राम की पुस्तक और राम का धनुष। इसके अलावा अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। जैसे कवि का कवयित्री होगा, विद्वान का विदुषी होगा, साधु का साध्वी होगा, साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका। इसके अलावा हम आगे देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। यहाँ पर अंश का क्या होगा, कंधा, अंश का हिस्सा। अभ्यास का होगा किसी काम को बार बार करना, और अभ्यास का होगा निकट। अयस का मतलब होगा अपयस, और अयस का मतलब होता है लौह धातु। आगे देख लेते हैं अभिसार का होगा प्रिय से मिलने जाना, आगे बढ़ना। अभिसार का मतलब होता है आक्रमण। अर्घ का मतलब होता है हवन सामग्री, अर्घ का मतलब होता है जलदान। असी का मतलब होता है तलवार, और असी का मतलब होता है काशी की एक नदी का नाम है असी। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे आंत का मतलब होता है अंतिम या अंत का। आंत का मतलब क्या होता है, पाचन संस्थान का एक अंग है। अनास का मतलब होता है निराश, जिसका नाश ना हो, और अनास का मतलब होता है नासिका रहित। और आरती का मतलब होता है दुख, विरक्ति। और आरती का मतलब क्या होता है, धूप दीप दिखाना। आगे देख लेते हैं आहूत का मतलब होता है निमंत्रित, आहूति का मतलब होता है होम। और आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि का मतलब होता है पीड़ा। और कस का मतलब होता है दबाव या कसाव, कस का मतलब होता है चाबुक, कस का मतलब क्या हो जाएगा, कसौटी। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कूजन का क्या होगा, पक्षियों का कलरव। कुजन का मतलब होता है दुर्जन। कुल का मतलब होता है खानदान, और कुल का मतलब होता है किनारा। कोश का मतलब होता है खजाना, और कोश का मतलब क्या हो जाएगा, शब्द संग्रह। आगे देख लेते हैं, ये सारे शब्द आपको सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनके जो अर्थ हैं अलग हैं, इसीलिए इन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। चास का होगा नीलकंठ, चास का खेती, चाक का चुस्त स्वस्थ, चाक का खड़िया और मिट्टी भी कहा जाता है। छत को क्या बोलते हैं, पाटन, और छत को घायल भी बोला जाता है। आगे देखेंगे टूक का टुकड़ा होगा, टूक का थोड़ा, ढोंगी का छोटी नाव, डोंगी बोलेंगे उसको, डोंगी। और ढोंगी को पाखंडी कहा जाता है। तरणी को नौका, और तरुणी का तरुणी, इसको क्या बोलते हैं, नवयुवती। आगे देखते हैं तारीख का मतलब होता है अंधेरा काला, तारीख का मतलब क्या होता है, तिथि दिनांक। तारीख और तारीख इसको ध्यान में रखेंगे। ताश और ताश एक खेलने के काम आने वाला है, और एक जो है एक तरह का कपड़ा होता है। द्वीप का मतलब होता है हाथी, और द्वीप का मतलब क्या होता है, टापू। आगे देख लेते हैं दशा का मतलब क्या होता है, अग्रवाल वैश्यों का एक प्रधान भेद होता है। और दशा का मतलब क्या होता है, स्थिति, दशा, अवस्था, हालात होते हैं। धनेश का मतलब होता है कुबेर या खजांची, और धनेश का मतलब होता है बगुला जैसा एक पक्षी होता है, उसे भी धनेश बोला जाता है। पास को बोलते हैं निकटता और अधिकार। पास का मतलब क्या होता है, बंधन। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बहु को क्या बोलते हैं? बहु को मतलब कहते हैं बहु। बहु में से होता है अनेक या अधिक। बहु का मतलब होता है पुत्रवधू। मर्स का मतलब होता है सहन, शांति, धैर्य। और मर्स का मतलब होता है विचार विमर्श। मास को महीना और उरद, एक में से होता है मास और एक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? उरद। आगे देख लेते हैं दीन। और दीन के शब्द का क्या होगा? दीन का मतलब होता है गरीब। और दीन का दिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, दिन का मतलब क्या है? दिवस, यानी जो दिन होते हैं। और दीन का मतलब होता है गरीब। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वैसे भी समझ पाएंगे। और यहाँ से मुहावरे और लोकोक्तियों की शुरुआत हो जाएगी। हम यहाँ से मुहावरे देख लेते हैं पहले। मुहावरे क्या होते हैं? लोकोक्ति वास्तव में वह तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो वह मुहावरा कहलाता है। हम यहाँ पर मुहावरा और इसमें अंतर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे मुहावरा क्या हो जाएगा? चार चांद लगना। लेकिन लोकोक्ति क्या है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये वाक्य पूरा है लेकिन ये पूरा नहीं है। आगे हम देख लेते हैं मुहावरे कुछ और इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या हो जाएगा? जैसे कान का कच्चा होना। क्या हो जाएगा? कान का कच्चा होना। इसका क्या होगा? किसी की सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेना। चार चांद लगना क्या होगा? किसी वस्तु की सुंदरता या शोभा बढ़ जाना। था लेना यानी राज जानना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम करवाना। घी के दिए जलाना यानी दीपक जलाना, बहुत खुश होना। इसके अलावा आगे देख लेते हैं खून खोलना। क्या मतलब क्या होगा? क्रोधित होना। घाट घाट का पानी पीना क्या होगा? बहुत अनुभवी होना। जूते चाटना यानी चापलूसी करना। कंगाली में आटा गीला करना। एक के साथ दूसरी मुसीबत आना। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज चलना। आगे देख लेते हैं बाल की खाल निकालना, किसी बात की तह तक जाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को याद करना, खाक में मिला देना, नष्ट कर देना। सिर धुनना, पछतावा होना, कान खड़े करना, सजग होना। आगे देख लेते हैं कान भरना, चुगली करना, भूत सवार होना, किसी कार्य को अच्छे से करना, बगुला भगत होना, पाखंडी तथा ढोंगी होना, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। इसके अलावा आगे देख लेते हैं छाती पर सांप लौटना क्या होगा? जलन होना। हवाई किले बनाना, झूठी कल्पना करना, हाथ बांटना बटाना, सहायता करना, दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना। आगे देख लेते हैं घाव पर नमक छिड़कना। इसका क्या होगा? किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। आस्तीन का सांप का क्या होगा? कपटी मित्र। दाल न गलना, यहाँ पर क्या होगा? दाल न गलना यानी काम न होना। गागर में सागर, कम शब्दों में अधिक बात को कह देना। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लोकोक्तियों की। अधजल गगरी छलकत जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है वह दिखावा ज़्यादा करता है। उसके अलावा बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फ़ायदा उठाना। समर्थी को दोष नहीं है, क्या हो जाएगा? समर्थ को नहीं गोस दोसाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगता। इसके अलावा आगे देख लेते हैं जैसे करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुरूप ही फल मिलता है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अयोग्य व्यक्ति के पास बहुमूल्य वस्तु का होना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोगुना लाभ होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होने पर भी दूसरों पर रोब जमाना। अकेला चलना, भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा आगे देखेंगे खग जाने खक्की भाषा, एक जैसी प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम होना। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार धोखा खाने के बाद सतर्क हो जाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम ना आने पर किसी और को दोष देना। घर का भेदी लंका ढाए, किसी करीबी द्वारा धोखा देना। इसके अलावा आगे देख लेते हैं क्या होगा? एक पंथ दो काज, एक साधन से अधिक कार्य होना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। उत्तम को उत्तम मिले, मिले नीच को नीच। जो जैसा होता है उसके अनुसार ही मित्र मिलते हैं। पांचों उंगली घी में होना, अत्यधिक लाभ होना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति काम नहीं करते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा? अनजान सुजान सदा कल्याण। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट वीडियो थे। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे भौतिक विज्ञान, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनको हम एक ही वीडियो में सुपरफास्ट रिवीजन में कवर करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। नीचे आपके मन में जो कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाए तो कमेंट लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।